अप्रोक्सीमेटली एक तिहाई नहीं तो 30% सिलेबस अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट कर लिया है हम लोगों ने। तो हाँ, तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे माइक्रो ऑपरेशंस। तो बेसिकली वी आर कंसर्न्ड फॉर द डिजाइन ऑफ कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन डिजाइन ऑफ कंट्रोल यूनिट। तो डिजाइन ऑफ कंट्रोल यूनिट पढ़ने के पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द माइक्रो ऑपरेशंस। तो माइक्रो ऑपरेशंस जो टर्म है वो अभी तक के डिस्कशन में मैंने एक दो बार यूज भी किया है। तो ये कोई नया टर्म नहीं है। जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं, तो इंस्ट्रक्शंस आर एक्चुअली परफॉर्म्ड बाय ए सीक्वेंस ऑफ स्मॉल ऑपरेशंस। जैसे बहुत शॉर्ट में अगर हम बोलें तो फैच होता है, या सपोज ऐड इंस्ट्रक्शन है, ऐड R1। तो ऐड R1 में कई छोटे छोटे ऑपरेशंस इन्वॉल्व हैं कि रजिस्टर से वैल्यू R1 रजिस्टर से और AC में ऐड होगी, फिर ALU के अंदर मतलब ऐड तो ALU के अंदर एडर से होगी, फिर उसका रिजल्ट परफॉर्म होगा। फिर अगर बस के थ्रू भी कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है या एक रजिस्टर से दूसरे में हो रहा है, तो ये जो स्मॉल ऑपरेशंस हैं, ये सारे ऑपरेशंस हमारे माइक्रो ऑपरेशंस हैं। तो हम आते हैं उस पॉइंट पे अभी, और एक जनरल डिस्कशन जो अभी तक जानते भी हो, जैसे तुम लोग कि जो कंप्यूटर से, तो उसमें डिजिटल सर्किट्स हैं कंप्यूटर। ये स्पीकर क्यों नहीं होता? कैसे फाइनल ईयर की स्टूडेंट, यही नहीं तो पता चलता है कि तुम्हारे मोबाइल पे चल रहा है कि चल रहा है। ठीक है, तो डिजिटल सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मतलब इट कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंशियल एज वेल एज द कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। जो भी सर्किट्स है हमारा, तो इंटरनली consisting of registers, flip-flops, logic gates, तो all are combinational and sequential circuits जो तुम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ चुके हो। तो यही हमारे बिल्डिंग ब्लॉक हैं डिजिटल कंप्यूटर के, जो स्मॉल सर्किट है। ठीक है, तो ये तो जो 3 पॉइंट्स लिखे हैं कि डिजिटल सिस्टम्स आर कैरेक्टराइज्ड इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, तो मेनली रजिस्टर्स हैं, ऑपरेशंस हैं, और इंफॉर्मेशन ट्रांसफर बिटवीन द रजिस्टर्स एज वेल एज द इंस्ट्रक्शंस। ओके, माइक्रो ऑपरेशन बेसिकली है क्या कि जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है, जो सीपीयू रजिस्टर्स के अंदर होते हैं या बसेस के अंदर हैं, इंटरनली सीपीयू के अंदर एक क्लॉक साइकिल, सिंगल क्लॉक साइकिल में जो ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है, दैट इज माइक्रो ऑपरेशन। टिपिकली ऐसा जरूरी नहीं कि एक माइक्रो ऑपरेशन एक ही साइकिल में परफॉर्म होगा। एक माइक्रो ऑपरेशन एक से ज्यादा सीपीयू साइकिल भी ले सकता है, या एक सीपीयू साइकिल में एक से ज्यादा माइक्रो ऑपरेशंस भी परफॉर्म हो सकते हैं, बट सिचुएशंस आर देयर। बट इन जनरल टिपिकली एक क्लॉक साइकिल में एक माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो जो भी ऑपरेशंस हैं, ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे कि जैसे रजिस्टर ट्रांसफर इंफॉर्मेशन है, ALU ऑपरेशन है, तो वो सब माइक्रो ऑपरेशन ही है हमारे। तो ALU के अंदर 2 इनपुट वैल्यू आएंगी, परफॉर्म होगा रिजल्ट, और ALU से फिर रजिस्टर में वापस स्टोर होगा। तो दिस इज ऑल्सो ए माइक्रो ऑपरेशन, ALU टू रजिस्टर ट्रांसफर। तो जितने भी जो भी ऑपकोड हमने पढ़े हैं अभी तक, सभी ऑपकोड एक तरह से हमारा सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस, या हम ये कह सकते हैं सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स।
जनरेट करते हैं। कंट्रोल सिग्नल्स आर जनरेटेड टू इनिशिएट द माइक्रो ऑपरेशन। तो एक तरह से माइक्रो ऑपरेशन का कंसीक्वेंस क्या हुआ, जो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स वही हैं, रीड सिग्नल, राइट सिग्नल, डेटा ट्रांसफर सिग्नल्स, और जो भी ऑपरेशंस होते हैं, एड्रेसेस का ट्रांसफर है। तो ऑल दीज सिग्नल्स ये हमारे क्या है, बेसिकली हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन परफॉर्म करते हैं। अगर हम एडर की बात करें तो वो एडर एक हार्डवेयर डिवाइस है, भले ही स्मॉल डिवाइस है, चाहे रजिस्टर हो या फ्लिप फ्लॉप्स हो। तो हम जो सॉफ्टवेयर में लिखते हैं उसको हार्डवेयर तक इम्प्लीमेंट होने के लिए हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि क्या क्या ऑपरेशन होते हैं। हमने तो केवल सॉफ्टवेयर लिखा है ना, प्रोग्राम लिखा है, और वो फाइनली फिर हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम पहले तो वर्क करेगा, फिर कंपाइलर वर्क करेगा, फिर लोडर, लिंकर, तो प्रोग्राम मेमोरी से सीपीयू में, और हर एक डिवाइस के मेमोरी के भी अपने सिस्टम प्रोग्राम रन करेंगे, तब जाके हमारा वो सीपीयू के अंदर प्रोग्राम पहुंच के और एक्चुअल हार्ड ठीक है, कैमरा तो ऑन है। और जब तुम यहाँ क्लास में देख रहे हो तो कैमरा नहीं भी ऑन हो, अरे वो कोई दिक्कत नहीं है, वो मोस्टली लोग जानते हैं, आवाज से ही पहचान जाते हैं। माइक्रो ऑपरेशंस एग्जांपल्स, ठीक है, तो एग्जांपल्स कोई इसमें दो चार तो है नहीं, कोई नए तो है नहीं, ठीक है। कोई भी जो ऑपरेशंस है, बस पे डेटा मूवमेंट है, रजिस्टर के अंदर डेटा ट्रांसफर है, और बहुत सारे ऑपरेशन है, जैसे कुछ ऑपकोड हैं हमारे, तो वो एक या एक से ज्यादा माइक्रो ऑपरेशंस को इंडिकेट करते हैं, और कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसे हैं जो सीधे माइक्रो ऑपरेशन में ही परफॉर्म होते हैं, जैसे शिफ्ट है, काउंट है, लोड, क्लियर, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट के लिए हमने देखा था INC स्टेटमेंट होता है। तो इंक्रीमेंट क्या है कि डायरेक्टली माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म करता है रजिस्टर के अंदर जो डेटा स्टोर है। क्लियर है तो वो भी डायरेक्ट माइक्रो ऑपरेशन में परफॉर्म होता है, लेकिन अगर ऐड है तो वो डायरेक्ट माइक्रो ऑपरेशन में नहीं, जबकि एक से ज्यादा माइक्रो ऑपरेशंस को इंडिकेट करता है। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि जो हमारा इंस्ट्रक्शन है प्रोग्राम के करेस्पॉन्डिंग, तो वो क्या है कि एवरी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन इन्वॉल्व्स द इंस्ट्रक्शन साइकिल, और इंस्ट्रक्शन साइकिल में फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट फेज पढ़े हैं हमने। तो हर एक इंस्ट्रक्शन में एक इंस्ट्रक्शन फैच होता है, और एक या एक से ज्यादा डेटा फैच हो सकता है हमारा, और फिर उसके बाद डिकोड होता है, डिकोड ऑपरेशन जिसमें IR रजिस्टर से कंप्लीट इंस्ट्रक्शन को एनालाइज करता है डिकोडर, और ऑपकोड डिसाइड करता है, डेटा एंड ऑपरेंड्स के एड्रेस डिसाइड करता है, और फिर एग्जीक्यूशन फेज में डेटा हमारे फैच होते हैं, ALU ऑपरेशन परफॉर्म होता है एग्जीक्यूट फेज में। तो जो ये इंस्ट्रक्शन साइकिल का जो सीक्वेंस है, मतलब सीक्वेंस का मतलब कि जैसे सपोज करो इंस्ट्रक्शन फैच हुआ, फिर डिकोड हुआ, फिर डेटा फैच हुआ,
और किसी में हो सकता है डेटा फैच ना हो। तो ये हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग होता है, वेरी करता है हर इंस्ट्रक्शन के लिए, ऑब्वियस सी बात है। इंस्ट्रक्शंस इनटू माइक्रो ऑपरेशंस। तो माइक्रो ऑपरेशंस क्या है कि जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, जो ग्राउंड लेवल पे ऑपरेशंस, वो ऑपरेशन हमारे माइक्रो ऑपरेशंस हैं, और वो किसी भी प्रोसेसर के लिए लिमिटेड या फिक्स्ड होंगे। ठीक है, तो लिमिटेड या फिक्स्ड होंगे मतलब कि वो फिक्स फाइनाइट होंगे नंबर में। जैसे हमारे इंस्ट्रक्शंस ऑफ कोड फाइनाइट होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑपरेशंस भी फाइनाइट इन नंबर होंगे, भले ही वो कितने हों, लेकिन उनका जो बेसिक ऑपरेशंस है सीपीयू का, वो फाइनाइट इन नंबर है। इंस्ट्रक्शन साइकिल मैंने बताया ही है कि स्मॉलर यूनिट्स से बने होते हैं, जो कि सीरीज ऑफ स्टेप्स माइक्रो ऑपरेशंस में कन्वर्ट होते हैं। किसी भी कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन, या जो हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, वो इन 4 पॉइंट पे डिपेंड करता है। पहला तो इंस्ट्रक्शन सेट, दूसरा रजिस्टर सेट, कितने रजिस्टर्स हैं, तीसरा कितने सपोर्टेबल या अलाउेबल माइक्रो ऑपरेशंस हैं, और चौथा टाइमिंग एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर या सर्किट, क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉनिक्स इस पे बेस्ड है, सिग्नल्स और टाइमिंग सर्किट पर, जो सिग्नल हमारे सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस इनिशिएट करते हैं। तो ये बता चुका हूं मैं। हर एक ऑपकोड के लिए हमारा कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है, जो माइक्रो ऑपरेशन रजिस्टर में परफॉर्म करता है। तो जो सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस है, वो हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन परफॉर्म करता है। ये तीनों पॉइंट्स मैंने बताए हैं। तो इस रीजन से कोई भी ऑपकोड जो सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस इन्वॉल्व करता है, उसको हम मैक्रो ऑपरेशन भी बोल सकते हैं। मैक्रो ऑपरेशन किसको? ऑपकोड को, क्योंकि हर एक ऑपकोड के करस्पॉन्डिंग बहुत सारे माइक्रो ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं, और हर एक माइक्रो ऑपरेशन हमारा प्रिसाइज टाइम सीक्वेंस में परफॉर्म होता है। फिक्स टाइम है, एक माइक्रो ऑपरेशन है, तो जनरली टिपिकली एक सीपीयू क्लॉक साइकिल में ही परफॉर्म होगा। तो अब जैसे सब में लास्ट में लिखा है, 1 or more MO can be executed in 1 CPU clock cycle. तो such kind of examples are also there. हो सकता है कि किसी कंपनी के प्रोसेसर में वो 2 इंस्ट्रक्शन एक सीपीयू क्लॉक साइकिल में परफॉर्म हो रहे हो, 2 माइक्रो ऑपरेशन, और किसी दूसरे सीपीयू में वो अलग अलग टाइम ले रहा है। दोनों अलग अलग चीज हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि पीसी रजिस्टर का इंक्रीमेंट बाई 1, ये और कोई दूसरा माइक्रो ऑपरेशन एक साथ एक क्लॉक साइकिल में परफॉर्म हो सकता है। तो ये कोई नई चीज नहीं है माइक्रो ऑपरेशंस। अगर हम इंस्ट्रक्शन फैच फेज के करस्पॉन्डिंग माइक्रो ऑपरेशन देखें, तो वी कैन हैव मेनी माइक्रो ऑपरेशंस। यू कैन सी इट, पीसी टू एमएआर, सबसे पहले पीसी रजिस्टर से एमएआर में एड्रेस आएगा, एमएआर से वो एड्रेस बस पे पुट होगा, फिर एड्रेस बस पे गया तो मेमोरी इंटरेक्ट होगी, एड्रेस बस से मेमोरी रीड रिक्वेस्ट, फिर उस मेमोरी से जो रीड होके डेटा आया वो डेटा बस पे पुट होगा, डेटा बस से वो एमबीआर पे आएगा, एमबीआर से इंस्ट्रक्शन है तो आईआर में आ जाएगा, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द इंस्ट्रक्शन फैच। अगर ये डेटा फैच होता तो एमबीआर में जो डेटा आता वो किसी जीपीआर में जाता, ना कि आईआर में। तो ये सारे ऑपरेशंस माइक्रो ऑपरेशन है ना। तो ओवरऑल थिंग इज दिस के जो बेसिक छोटे छोटे स्टेप्स हैं वो सब माइक्रो ऑपरेशंस हैं जो लिखे हुए एक फैच के करस्पॉन्डिंग। इसी तरह डिकोड के करस्पॉन्डिंग भी बहुत सारे हो सकते हैं कि आईआर रजिस्टर से बिट्स को एनालाइज किया, ऑप कोड डिसाइड किया डिकोडर ने,
ऑप कोड डिसाइड करने के बाद पर्टिकुलर हार्डवेयर यूनिट को सिग्नल भेजा। तो माइक्रो ऑपरेशंस को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। रजिस्टर ट्रांसफर है, अरिथमेटिक, लॉजिक एंड शिफ्ट, जो 4 जनरल कैटेगरी है। रजिस्टर ट्रांसफर कुछ नया नहीं है। जब भी इंफॉर्मेशन एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में कॉपी होता है, ट्रांसफर का मतलब कॉपी ही है यहाँ पे। अगर एक रजिस्टर, जैसे हमने कई बार देखा है कि सपोज स्टार्टिंग जो है PC टू MAR, तो ये क्या है, ये रजिस्टर ट्रांसफर ही तो है। PC में जो एड्रेस के कंटेंट्स हैं वो MAR में कॉपी हो गया, या किसी रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में डेटा जा रहा है, या फाइनल रिजल्ट आया ALU ऑपरेशन के बाद, तो वो AC रजिस्टर में होगा। AC रजिस्टर से फिर वो किसी और रजिस्टर में जा सकता है GPR में। जब दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो जैसे हमने एक्सप्रेशन एवोल्यूशन में देखा था कि जब दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो AC में जो रिजल्ट है वो कहीं हमें दूसरी जगह ट्रांसफर करना पड़ेगा ना CPU को, तो उसको ट्रांसफर कर देगा, फिर AC में दूसरे कंटेंट्स ले आएगा। तो रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन, इट इज नथिंग न्यू, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस थिंग मेनी टाइम्स। तो अब रजिस्टर में जो ट्रांसफर है डेटा का, वो इसमें इस बात पे डिपेंड करता है कि सर्किटरी कितनी है। कि सपोज करो कि कोई डेटा ऐसा है जो 2 रजिस्टर में एक साथ मिलके स्टोर हो रहा है, इट इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी। अब दोनों रजिस्टर को मिला के, जैसे सपोज करो 32 बिट डेटा है और हमारा प्रोसेसर 32 बिट सपोर्ट करता है, तो वो 32 बिट एक साथ पैरेलल में ट्रांसफर हो जाएंगे। अदरवाइज 16 बिट एट ए टाइम एंड नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में फिर 16 बिट्स। तो वही बात हो गई ना कि अब अगर CPU हमारा नहीं सपोर्ट करता है सो मच ऑफ डेटा, तो रजिस्टर से अगर 2 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन है तो आधी आधी वैल्यू ट्रांसफर होगी। इट विल टेक डबल ऑफ द CPU क्लॉक साइकिल, डबल टाइम। तो रजिस्टर ट्रांसफर के लिए डेटा लाइंस फ्रॉम सोर्स रजिस्टर टू डेस्टिनेशन रजिस्टर, पैरेलल लोड, ये जो मैंने समझाया कि पैरेलल लोड या नॉन पैरेलल, कि all the bits simultaneously or separately, it depends on the control lines, data lines between the different, मतलब रजिस्टर्स के बीच तो है, बट CPU सपोर्ट करता है या नहीं करता है। दूसरा है अरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशन। तो इसमें क्या है अरिथमेटिक में, जो ऑपरेशंस हैं, ये तो मैंने कुछ एक लिखे हैं, हालांकि अदर लॉजिकल ऑपरेशन की कैटेगरी अलग है, शिफ्ट की अलग है, लॉजिकल की अलग है, ठीक है। तो अरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। तो बेसिकली जो ये ऑपरेशन है, जैसे एडिशन मींस इन्वोकेशन ऑफ एडर, सब्ट्रैक्शन मींस सब्ट्रैक्टर। एडर सब्ट्रैक्टर बहुत अच्छे से पढ़े होंगे तुमने डिजिटल में, केवल अंतर एक कैरी और बोरो का होता है, बाकी सर्किटरी लगभग सेम होती है। और मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लायर नहीं, मल्टीप्लायर, हाँ, मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर, ओके। और एडिशनल अरिथमेटिक एमओ जो हो सकते हैं हमारे, ऐड विद कैरी है, सब्ट्रैक्ट विद बोरो है, ट्रांसफर है, लोड है। थर्ड कैटेगरी है लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस। तो जैसे नाम है वैसे ही काम है, इट परफॉर्म्स द लॉजिकल ऑपरेशंस, मींस बिट मैनिपुलेशन। लॉजिकल जो है हमारे, जैसे XOR है, एंड और नॉट, नैंड, सारे गेट का जो इम्प्लीमेंटेशन है। तो इसके मैंने वो बताए भी थे तुम लोगों को, जो इसके एप्लीकेशंस हैं जिसमें हमें बिट को क्लियर करना है, रजिस्टर को रीसेट करना है, या कुछ पर्टिकुलर बिट्स को सेट रीसेट करना है। तो ये सारे बिट वाइज ऑपरेशंस हैं
जो लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस का यूज है वो ये है बिट मैनिपुलेशन बाइनरी डेटा पर। नंबर ऑफ लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस, तो इसमें भी कुछ ऐसा नया नहीं है, वो सब जो लॉजिक गेट्स का इम्प्लीमेंटेशन देखते हो तो जनरली क्या है 16 डिफरेंट लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस जो लॉजिकल फंक्शंस होते हैं जो दो बाइनरी इनपुट वेरिएबल पे वर्क करते हैं, ठीक है। तो वो 16 कौन से हैं वो हम इस टेबल से देखते हैं कि ये है। पहला तो है क्लियर, कि किसी अब ये फंक्शन के फॉर्म में लिखा है तो एफ एरो हटा सकते हो तुम, जैसे वो बाइनरी फंक्शंस होता है ना, तो वो फंक्शन को ही तो हम मैनिपुलेट करते हैं, जैसे बुलियन अलजेब्रा है हमारी, तो एफ इक्वल्स टू 0 मतलब किसी रजिस्टर को हमें क्लियर करना है, एंड है, और इसके बाद ट्रांसफर है, और एंड में भी दो तरह से हम यूज करते हैं, जैसे एंड विद द कॉम्प्लीमेंटेशन, कॉम्प्लीमेंट भी एक ऑपरेशन है, और एक्सक्लूसिव और है, और नॉर, एक्सक्लूसिव नॉर, कॉम्प्लीमेंट, नैंड, तो ये सारे ऑपरेशंस मिलके 16 ऑपरेशंस हमारे लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस को मिलके बनाते हैं। लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस का इम्प्लीमेंटेशन हमारा जनरली जो है वो इस तरह होता है, जिसमें सबसे ऊपर एंड गेट है, फिर और है, फिर नॉर है, फिर नैंड गेट है, और इधर फोर, लास्ट वाला क्या है, नॉट है, नॉट, ठीक है। और तो ये 4:1 मल्टीप्लेक्सर से कनेक्ट है, और आउटपुट इसका सिंगल आएगा फंक्शन का वैल्यू। अब इसमें इनपुट क्या है, बहुत शॉर्ट में दिख रखे हैं, ये नीचे ऊपर लिखा है A एंड B एज द इनपुट, और नीचे है S1 S0, दो सिलेक्शन लाइन, 4:1 मल्टीप्लेक्सर के दो सिलेक्शन लाइन है और 4 इनपुट हैं, एक आउटपुट आ रहा है इस पर फाइनल। इसका एप्लीकेशंस लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस के हम देख चुके हैं, वही है हमारे। तो ये क्या है कि किसी रजिस्टर की इंडिविजुअल बिट्स को मैनिपुलेट करने के लिए या कंप्लीट बिट स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए, मैनिपुलेशन में हमारे सारे ऑपरेशंस आ जाएंगे। तो सिलेक्टिव सेट, सिलेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ये ऑपरेशंस हमने उसमें देखे भी थे, जब किस चैप्टर में पढ़ रहे थे, जब टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम पढ़ रहे थे। जैसे सिलेक्टिव सेट करना, सिलेक्टिव सेट का मीन्स कि कुछ बिट को सिलेक्ट करके उनको सेट करना, ओके। तो अब इसमें देखो कि अगर बी में बी चाहे रजिस्टर है हमारा, तो किसी बिट को सेट करना, तो उसको हम अगर 1 से सेट करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे 80 तो हमारा इनिशियल है और बी से हम ऑपरेट करा रहे हैं, तो इस समय क्या है कि जो बीच वाली दो बिट हैं वो 1-1 सेट हो गई, पहले कुछ भी रहा हो बट फाइनली वो सेट ऑपरेशन हमने परफॉर्म कर दिया। दूसरा है सिलेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये सारी चीजें हम टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस में देख भी चुके हैं कि चेंज, नो चेंज, क्लियर, एवरीथिंग। सिलेक्टिव क्लियर, क्लियर मीन्स कि 0, और चौथा है मास्क ऑपरेशन, जो कि A डॉट B मीन्स A एंड B, तो बिट्स चाहे कुछ भी हो हमने उस बिट्स को 0 बना दिया।
क्लियर ऑपरेशन अभी हमने डिस्कस किया है इसमें नहीं? फिर इंसर्ट ऑपरेशन, तो किसी रजिस्टर में किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर हमें कोई पर्टिकुलर बिट इंसर्ट करनी है। अब ये इसका एग्जाम्पल है, तो ये लंबा चौड़ा एग्जाम्पल लिखा हुआ है। चौथा है शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन। तो जो हम टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस पढ़ चुके हैं, बेसिकली वही सारे इंस्ट्रक्शंस हम यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस हैं उसमें 3 तरह के जो शिफ्ट ऑपरेशंस हमने पढ़े हैं, लॉजिकल, सर्कुलर शिफ्ट और अरिथमेटिक शिफ्ट। ठीक है, सर्कुलर में तो सीधा सीधा शिफ्ट करना होता है, और लॉजिकल में लेफ्ट से बिट रिमूव करके राइट में ऐड करना होता है, या राइट से बिट रिमूव करके लेफ्ट में 0 ऐड करना होता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑपकोड, तो कंट्रोल यूनिट रिसीव्स द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, इंटरप्रेट आफ्टर द ऑपकोड इज डिकोडेड। ठीक है, तो जब डिकोडिंग हो जाएगी तो डिकोडिंग के बाद ऑपकोड की मीनिंग पता चल जाएगी कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वो पर्टिकुलर यूनिट के लिए कंट्रोल यूनिट सिग्नल भेजेगा, और ऑपरेंड्स का फैच भी होगा उस मोमेंट पे एग्जीक्यूशन में। तो ऑपरेंड फैच होगा तो इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस। ठीक है, ये बता चुका हूँ मैं। कंट्रोल यूनिट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कंट्रोल यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जानते ही हो। पहला तो डिकोडिंग है, फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑपकोड, उसके बाद इशूइंग द सीक्वेंस एंड टाइमिंग सिग्नल्स। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट का पर्पज अकेले एएलयू को एक्टिवेट नहीं करना है, कहीं भी किसी भी यूनिट पे, चाहे इनपुट आउटपुट डिवाइस हो, चाहे कहीं कुछ भी हो, वो पर्टिकुलर सिग्नल भेज के उसको एनर्जाइज एक्टिवेट करना होता है। आ जाओ, तो माइक्रो ऑपरेशंस में इतना ही है और ज्यादा कुछ नहीं है। अगर इसको मोटा मोटा समझो तो बस वही है कि जो बेसिक ऑपरेशंस हो रहे हैं, दोज आर द माइक्रो ऑपरेशंस। और एक ही फैन चल रहा है इसको, अरे वो पहले ये रह गया था, मुझे याद नहीं। अभी इसको फिनिश कर लूं और 2 स्लाइड। माइक्रो इंस्ट्रक्शन एंड माइक्रो प्रोग्राम, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि माइक्रो इंस्ट्रक्शन और माइक्रो प्रोग्राम, जब डिजाइन ऑफ कंट्रोल यूनिट पढ़ेंगे। ओके, तो अभी क्या है कि माइक्रो प्रोग्राम और माइक्रो इंस्ट्रक्शंस के बारे में डिस्कस करना अभी कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट लेक्चर डिजाइन ऑफ कंट्रोल यूनिट में हम डिस्कस करेंगे।